सामने लाएगा वेलकम, और नहीं आएंगे तो भीड़ कम। दे दो रुपया भी दे रहे तो किसुन धरो, और सामान भी दे रहे तो बक्सुन धरो। तो जिलाधिकारी जहाँ रहते हैं वहीं विकास नहीं। हाँ, इसीलिए मैं दोबारा उठी कि जितना जितना बजट आएगा उतना ही तो काम होगा। नहीं तो 5 साल आपको मिले हैं, उन 5 सालों में भी काम पूरे क्यों नहीं हुए? कोरोना की महामारी भी थे, हम चर्चाओं में हमने अच्छा काम किया, और बाद में जो कामों पे हमारे मोड़ने लगी, इसलिए हमने हल्ला मचा दिया। तो आपकी शक्ति तब जागी जब कार्यकाल समाप्त होने वाला था। पहले से जाग रही थी। खुद पे भरोसा है? वहाँ खुद भरोसा तब तो उठी हूँ जब मेरे पे हिम्मत है, बोलने की भी हिम्मत है, काम करने की भी हिम्मत है, तभी तो मैं उठी हूँ। शराब वही दे रहे हैं जिनको पता नहीं हम जीतेंगे। हम तो कोई शराब नहीं देते, कोई किसी को खराब नहीं करते। दारू दूरू हटा दो सब, क्योंकि सबके लेबर खराब हो रहे हैं दारू पी के। दारू मत पियो। चुनाव में आप 2 महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, आमने सामने की सीधी टक्कर है, कभी बातचीत भी होती है? हाँ, बातचीत होती है। पर डीएम साहब के पास वोट मांगने गए आप? हाँ, गए थे ना, हम उस टाइम वो खाना खा रहे थे धूप में। तो नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग नगर पालिका के वार्ड संख्या 3 में, और अपने आप में वार्ड संख्या 3 एक महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद का डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इसी वार्ड में मौजूद है। तो रुद्रप्रयाग जनपद का जो प्रमुख सिद्ध पीठ है, भगवान कोटेश्वर महादेव का मंदिर ठीक मेरे सामने है। यहीं से आगे चल कर के अगर मैं सौर खुरड़ की बात करूं तो वहाँ पे उमरा नारायण भगवान का मंदिर स्थित है। विकास भवन मेरे ठीक ऊपर की तरफ मौजूद है। तो तमाम जो राजकीय कार्यालय हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं। अगर कर्मचारियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बसागत है कर्मचारियों की कम है। ऐसे में नगर पालिका वार्ड के वार्ड संख्या 3 से जो इस समय प्रत्याशी हैं, 2 ही प्रत्याशी इस वार्ड पे चुनाव लड़ रहे हैं। निवर्तमान जो प्रत्याशी जो निवर्तमान सभासद हैं नगर पालिका रुद्रप्रयाग के वार्ड संख्या 3 से उमा देवी जी, इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है और सभासद पद को लेकर के पुनः इन्हें मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ अब रहने वाला है? अगर मैं पूर्व के बोर्ड की बात करूं तो सबसे अधिक तेज तर्रार अगर बुजुर्गों में कहूं, महिलाओं में कहूं तो उमा देवी जी रही हैं। पुराना कार्यकाल तो अभी निवर्तमान हो ही गया है, अब नए कार्यकाल की तैयारी चल रही है। उसको लेकर के चुनावी समर में आप फिर से कूद गए हैं। जी, पहले मैं पहाड़ी सफरनामा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने इष्ट देवता भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने रुद्रनाथ जी भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। चामुंडा मैया को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उमरा नारायण कार्तिक गणेश भगवान को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं इसलिए मैं दोबारा उठी हूँ। पत्रकार मेरे को बोल रहे हैं क्या काम किया, तो सबको चप्पा चप्पा मालूम है ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम क्या क्या किया। दूसरी बार क्यों उठे? दूसरी बार इसलिए उठे कुछ काम छूट रखे हैं, और मैं जनता के मुंह से ऐसा नहीं सुनना चाहती कि हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने दोबारा लिया। नहीं तो अब मैं बुढ़ापा भी है, उतना चल फिर नहीं सकती है वो, पर हिम्मत है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वैसे उनसे मुझे भी ऊर्जा आती है। मैं भी अपने वार्ड में वीआईपी वार्ड है हमारा, और मेरे को ऐसा सुनना न पड़े कि हमारा काम नहीं हुआ। यहाँ कलेक्ट्रेट की तरफ जहाँ हमारे जिला अधिकारी बैठते हैं वहाँ तो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। पुरानी ट्रेजरी से उमरा नारायण धुएरी तक इस टाइम हमारा नगर पालिका बन गया है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, हमारा वीआईपी वार्ड है और सबसे कम काम हो रखा है। क्यों? जब तक हम पूरा काम करने की चेष्टा करते तब तो काम होने ही नहीं दिया। सबको पता है, मेरे मीडिया में फोटो छाप रखी है, आवाज छाप रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे को हर बच्चा हर बूढ़े आदमी
हर युवा मेरे को पहचानते हैं, हर चीज की मेरे को गली गली में पता है कि कहाँ काम नहीं हुआ, ऐसे बुढ़ापा नहीं हुआ मेरे को, ऐसे बाल मेरे सफेद नहीं हुए। मैंने पहले घर की सेवा करी, फिर अपने अगल बगल पड़ोसी अपने गांव की सेवा करी, तभी तो सब जनता ने मेरे को उठाया। तो आपके वार्ड वाले तो आपको बूढ़ा बोलते ही नहीं है, जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो तब जवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं ना कि काम देखते हैं, बुढ़ापा नहीं देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं और मेरा काम देखते हैं। जैसे पूरा मैंने शोर से लेके ये खुरड़ से लेके बेला से लेके काम किया है, उस काम को देखते हैं। और खैरदार में छूट गया और मेगी मोहल्ला में ऊपर कुछ कुछ काम छूट गया, तो मेरी ये चेष्टा है दोबारा उठने की, वो काम भी मैं सफल हो जाऊं और मेरी आवाज मोदी तक जाए कि बेन जी ने कुछ काम छोड़ दिया और कुछ हो गया और कुछ और हुआ। कहीं पानी की समस्या है, कभी जाने की समस्या है, कहीं ब्लीचिंग डालने की भी समस्या है, इसलिए मैंने दोबारा कदम रखा। अच्छा, प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो फूल खिल गए हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया का सागर सदा ही रखना। सब जनता की मेरे ऊपर दया है कि ये बेन जी काम करने वाली है, ये मैडम काम करने वाली है, ये महिला काम करने वाली है, इसलिए मेरे को उठाया गया और जनता ने मेरे को ऊर्जा दी कि दोबारा उठ जाओ और जो काम छूटे हैं उनको पूरा करो। और एक तुम ही है जो काम कर सकेंगे और पूरे अधिकारी मेरे वार्ड में सब जिलाधिकारी को देखो, विकास भवन को देखो, या ये जज कोड है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि जब सारे बड़े अधिकारी आपके वार्ड में हैं तो फिर काम छूट कैसे गए? तभी तो मैं दोबारा उठी कि जो काम छूट रखे मैंने उनको पूरा करना है। ये बहुत काम छूट रखे हैं, हमारे गांव वाले पानी से परेशान, रास्ते से परेशान, किसी का मकान नहीं है इसलिए परेशान, किसी का शौचालय नहीं है इसलिए परेशान। हर चीज का मुझे जनरल नॉलेज है, तो धीरे धीरे मैंने काम किया। जितना जितना बजट आएगा उतना ही तो काम होगा। नहीं तो 5 साल आपको मिले हैं, उन 5 सालों में ये काम पूरे क्यों नहीं हुए? कोरोना की महामारी भी थे, हम मोदी जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्होंने हमारी जनता को बचाया है। कैसा कैसा हमारे एक महीने ही वो काम करने वाले, हमारे पूरे गांव ने पानी पीठ में सार के सबको पानी पिलाया, अपने खाने को पन्नी में रख के जनता को खाना खिलाया। मेरे को तो डीएम सर ने कहा तुम तो 40-40 आदमी को खाना खिला रहे, मैंने कहा फंसा दो मेरे को, वैसे भी मैं बुढ़ी हो गई, फंसा दो, मैं तो दया का धर्म ये मूल है, मैं दया करूंगी। कोरोना में तो सारा जिला आप ही के मोहल्ले में यहाँ था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहीं पे है, तभी तो हमने खूब लोगों की सेवा करी और वो सेवा का नाम से ही मुझे आगे बढ़ाया है कि तूने जितने भी जनता यहाँ आई उनको खाना खिलाया, क्योंकि दुकानें भी बंद थी, पूरा आवत जावत भी बंद था। लोग पैदल आए मेरे घर पे कि हमारे घर में चीनी नहीं है, चायपत्ती नहीं है, दवाई नहीं है, खाना नहीं है, दवाई भी दिला दे। यहाँ डीएम सर मंगलेश घिंगलियाल जी बैठते थे, तो डीएम सर ने कहा कि क्या है बेन जी तुम्हारे यहाँ तो 40-40 आदमी खाना खा रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा मैं आज भोज से आ गई रिटायर होके, अब मैं खाना खिला रही हूँ, क्या खाते? मैंने कहा आलू का चिंचोड़े खिलाती, क्या खिलाना? तो डीएम सर ने अपनी तनख्वाह में से सबको पैसे भी दिए और राशन भी दिया मेरे कहने से। जब मैंने डीएम सर को बोला कि लोग तो खाने से भी लारे पड़ रहे हैं और दवाई से भी लारे पड़ रहे हैं, तो डीएम सर ने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ में हूँ, जो भी आएगा तेरे घर में भूखा प्यासा है मेरे पास लाना। तो डीएम सर बोलते रहे कि मैडम तुम्हारे यहाँ जैसे वो राशन पानी नहीं होगा तो मेरे यहाँ लाओ, तुम सीधा, तुम बहुत सेवा कर रहे हैं, तुमको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मोदी की तरफ से भी तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम ऐसी जनता की सेवा करते रहना। वो भी खुश दिल से उन्होंने मेरा समर्थन किया और जो मेरे साथ में थी मेरे पैदल कांडे से भी आए, कोई पैदल चल के, क्योंकि गाड़ी में तो पुलिस का वो था कि भाई कोई सफर नहीं करेगा, तो लोग रात रात पैदल आए। तो मेरे घर में आए तो कहा हमारे घर में खाने को नहीं है, तो मैं डीएम सर के पास ले गई। अगर मैं चोर होती, मैं गद्दार होती तो मैं जिलाधिकारी के पास नहीं जाती, मैं खुल्लाम गई और कहा। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, जो आपका पुराना बोर्ड रहा है, इस समय निवर्तमान बोर्ड है, वो काफी चर्चाओं में रहा पूरे 5 साल, क्यों रहा चर्चाओं में?
चर्चाओं में हमने अच्छा काम किया और बाद में जो कामों पे हमारे मोड़ने लगी, इसलिए हमने हल्ला मचा दिया। सीधा हम डीएम सर के पास गए कि हमारे कामों में जो आधा अधूरा है उसको पूरा करना था, तो उसमें मोहर ही नहीं लगा रहे। तो इसलिए हमने बोल दिया कि खुला चोर होते तो हम डीएम सर के पास नहीं जाते, सीधा हम गए अधिकारी के पास और हमने अपना बात रखी। सब सभासद एक मुट्ठी में जान होती है, मुट्ठी में शक्ति होती है, एकजुट में शक्ति होती है, हम एक साथ रहते हैं। नहीं, पर तो आपकी शक्ति तब जागी जब कार्यकाल समाप्त होने वाला था। पहले से जाग रही थी। अब हमारे मोदी जी भी कितना काम करे, बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया कोरोना में सबको। नहीं तो मोदी जी ने करना क्या था, ये तो नगर पालिका रुद्रप्रयाग थी। रुद्रप्रयाग से जितना बजट आया उतना हमने रास्ते बनाए, जैसे बेला में रास्ते बनाए, खुरड़ में रास्ते बनाए, उमरा नारायण में रास्ते बनाए, हर चीज की मतलब व्यवस्था करी। और खैरदार छूट गया, जहाँ डीएम का ऑफिस है वहाँ छूट गया, तो अधिकारी को भी पता होना चाहिए भाई, यहाँ होना चाहिए था। और सभासद क्या करे जब मोहर ही नहीं लगा रहे। अब बताओ, मतलब तो जिलाधिकारी जहाँ रहते हैं वहीं विकास नहीं। हाँ, इसीलिए मैं दोबारा उठी कि हमारा वीआईपी वार्ड है और कैसा चमकना चाहिए, क्योंकि कोटेश्वर भी आने को रास्ता पैदल भी, जैसे पुल बनाए हमारे भरत चौधरी विधायक ने, कितने खुश हैं सब। अब जिसके पास पैसा नहीं है गाड़ी में जाने के लिए, तो वो गाड़ी में नहीं बैठ पाते, तो वो पैदल आते हैं कोटेश्वर। अब पैदल आते हैं अपने विकास कार्य करने के लिए, जैसे कोई बीमार हो गया तो पैदल आ रहे हैं, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल शंकराचार्य में आ रहे हैं। और जैसे यहाँ विकास भवन में कुछ काम है तो पैदल आ रहे हैं, जैसे मुख्यालय जिलाधिकारी के पास जाना तो वहां भी पैदल जा रहे हैं। इतनी सहूलियत कर दी भरत चौधरी ने। अब जो ज्ञानी है ना, वो समझ रहे हैं क्या क्या कर रहा भरत चौधरी और क्या क्या कर रहा भाजपा, वो सब समझ रहे हैं। अब रुद्रप्रयाग की जनता को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, इस टाइम अंधा मत होना, आंखें खुले रखना, चेयर में भी उसी को बैठाना जो काम कर सके, और वार्ड में भी उसी को उठाना जो काम कर सके, जिसमें बल बूती सब कृपा हो, भगवान की भी इंसान की भी। अच्छा, आपने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है कि अभी कुछ वार्डों में, क्षेत्रों में काम छूट रखा है, काम छूटा हुआ है। इस समय क्या कुछ आपकी घोषणाओं में शुमार है कि अगर सभासद बन जाते हैं तो क्या काम होने हैं? मेरे सबसे पहले है कि यहाँ रास्ता खैरदार का रास्ता बनना चाहिए, और नेगी मौला में और खैरदार के लिए रास्ते ऐसे बने जैसे कोई दुख बीमार हो जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम ना आए। और बेला सोर खुरड़ में पानी की बहुत व्यवस्था खराब है, तो इसलिए टैंक बनने चाहिए। और मेरे को पूरा भरोसा है अपने सरकार मोदी पे, भरत चौधरी जी पे। और अब जब मेरे गुरु खड़े हैं तो तभी तो चेला भी खड़ा है। अच्छा, खुद पे भरोसा है? वहाँ खुद भरोसा तब तो उठी हूँ जब मेरे पे हिम्मत है, बोलने की भी हिम्मत है, काम करने की भी हिम्मत है, तभी तो मैं उठी हूँ। ऐसा होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो प्रणाम किसको करेंगे? पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे, जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है ईश्वर तक पहुंचने का। तो हम ईश्वर तक भी पहुंच चुके हैं, और भगवान ने हमको सब ज्ञान दे दिया है कि कैसा काम करना है। अच्छा उमा जी, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे मतदान की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार समय काफी मिला है। इन दिनों कहें या हर समय चुनावों में शराब और पैसे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जी, शराब वही दे रहे हैं जिनको पता नहीं हम जीतेंगे। हम तो कोई शराब नहीं देते, कोई किसी को खराब नहीं करते, हम तो फूल खिलाते हैं, खिलाते रहेंगे। और जनता को ये संदेश देते हूँ, दारू दूरू हटा दो सब, क्योंकि सबके लेबर खराब हो रहे हैं दारू पी के। दारू मत पियो, और जिसपे ऊर्जा हो, जो ज्ञानी होगा वो जरूर हमारे भाजपा को वोट देगा, भारी मतों से विजयी बनाएगा और रुद्रप्रयाग की जय जयकार करेगा। और रुद्रप्रयाग में अच्छे अच्छे काम होंगे, जैसे दिल्ली सज रखा है वैसे हमारा रुद्रप्रयाग भी सजेगा। एक दिन ऐसा आएगा, सब नाम की घोषणा करेंगे कि इसमें जब हमने चेयरमैन अच्छा रखा, वार्ड सभासद अच्छा रखा, तो हमारी ऐसी वाह वाह हो रखी है। अच्छा, केदारनाथ चुनाव अभी बीते दिनों हुए हैं, उपचुनाव, वहां पे तमाम नेता लोग कह रहे थे कि अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो वो भी ले लो, कोई आपको कुछ दे रहा है, खिला पिला रहा है, खाओ सबको और वोट हमको दो। सत्य वचन है,
जो सामने लाएगा वेलकम, और नहीं आएंगे तो भीड़ कम। दे दो रुपया भी दे रहे तो किसुन धरो, और सामान भी दे रहे तो बक्सुन धरो। जरूर आ जाए, छुट्टी है, मेरी तरफ से खुशी है, पर वोट उसी को देना जो रुद्रप्रयाग को चमकता देखे। और सब ज्ञानी है, जो ज्ञानी होगा इसे उसकी पहचान यही होगी रुद्रप्रयाग में, जो पहचान जीतने के बाद होगी, हाँ रुद्रप्रयाग ज्ञानी है कि नहीं है ज्ञानी, तब पता चलेगा। और नहीं तो ऐसे वैसे को रखेंगे कुर्सी में तो काम होने वाला नहीं है। काम ऐसा होना चाहिए जो चमकता रहे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग को मैं यही आवाज से बोलती हूँ कि अच्छा काम करो, अच्छी वोट दो, और जो देते हैं तो किसुन दौड़ते जाओ और बक्सुन संभालते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। खाने में क्या है, जो दे देगा, हम कौन से मांगने जा रहे हैं, दे दो वो हमको। अब तुम भी दे दो, अच्छा है, हम भी तुमको देंगे तो खुशी तो है। जितना प्यार प्रेम रहेगा उतना अच्छा है। पर अच्छा, आपके वार्ड में तमाम जिले के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जिलाधिकारी यहाँ पे वोट डालते हैं, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ हैं, जिला जजी जो आपके वार्ड में मौजूद हैं। आजकल वोट मांगने को लेकर के प्रत्याशी हर जगह जा रहे हैं। क्या जिलाधिकारी कार्यालय में भी गए वोट मांगने? मेरे लिए तो सब रास्ता खुला है। भोले के दरबार में सब लोगों का खाता है, सब लोगों का नाता है। मैं हर दरबार में जाती हूँ क्योंकि सब भारतीय हैं, सब सनातनी हैं। और मेरे रुद्रप्रयाग में जो अधिकारी हैं वो भी तो, जब हम यहाँ रुद्रप्रयाग में हॉस्पिटल बनाया, हमारे खेतों में हॉस्पिटल बन गया, हमारे जंगलों में जिला मुख्यालय बन गया, हमने अपनी जमीन दे के। अब इतना तो होना चाहिए अधिकारियों को कि भाई इन्होंने बना दिया तो इसलिए बन रखे हैं कि जब हमारे हॉस्पिटल है उसको भी चमका ही देंगे, और जो हमारे विकास भवन है उसको भी चमकाएंगे। डीएम सर की जो ये बंगला कोठी है ये सब चमकाएंगे। पर डीएम साहब के पास वोट मांगने गए आप? हाँ गए थे ना, हम उस टाइम वो खाना खा रहे थे धूप में। तो उन्होंने कहा कल ऑफिस में आना, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। तब आज जाएंगे हम अधिकारी के पास। अच्छा, आज उनके पास जाएंगे अधिकारी के पास, क्योंकि जिलाधिकारी तो वो हैं, साथ साथ एक मतदाता भी हैं जी, और अपना मत उन्होंने किसी न किसी को तो देना ही है जी। और प्रत्याशी उनके पास जाएगा ही जी। मैं जाती हूँ, पर वो खाना खा रहे थे, गई हूँ मैं। अच्छा, जब मुलाकात होगी तो क्या कुछ कहोगे उनसे? मैं कहूंगी कि मैं वोट मांगने आ रखी हूँ, और आप जानते हैं कि रुद्रप्रयाग के हाल कैसे हैं, सब जानते हैं। तुम भी अपना नाम रोशन करना, जब क्या पता किस दिन तुम्हारी बदली हो जाए। ऐसा काम करना जो हमारा रुद्रप्रयाग चमक जाए, ऐसा बोलूंगी मैं अधिकारी को कि ऐसा बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरा अधिकारी मेरा है और हमारे पूरा रुद्रप्रयाग का अधिकारी है। ऐसे वैसे तो है नहीं, जो अधिकारी काम करेंगे और जो कर भी रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो करेंगे भी वो भी अच्छा ही करेंगे। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चुनाव में आप दो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, आमने सामने की सीधी टक्कर है, कभी बातचीत भी होती है? हाँ, बातचीत होती है, मैं सबके साथ बात करती हूँ। अभी मैं ऐसा नहीं हूँ किसी के साथ बात करूंगी, किसी के नहीं। मैं सनातनी धर्म की महिला हूँ और भगवान कोटेश्वर से कसम खा के कहती हूँ कि मैं सबके साथ बात करती हूँ। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब प्रियजन है। पर काम अच्छा करूंगी इसलिए उठ रखी, काम अच्छा करूंगी, ऐसा काम करूंगी। और सत्य के साथ बोलती हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती। सत्य का साथ सब देते हैं, झूठ का साथ हजार झूठ बोलेंगे तभी भी वो पूरा नहीं होने वाला। और सत्य एक भी रहेगा, सब जय जयकार होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ उमा देवी जी। ये देख सकते हैं भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो कि वार्ड संख्या 3 बेला कोटेश्वर खुरड़ सौड़ धुएली, इसमें ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि आते हैं और भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हैं। अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण पे लगे हुए हैं और मैंने पहले ही आपको बताया कि निवर्तमान सभासद भी ये हैं। और देखते हैं क्या कुछ अब आने वाले चुनाव में रहता है, किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जनता का उन्हें मतदान के दिन आशीर्वाद के रूप में वोट प्राप्त होता है। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं दूसरे वार्ड में किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ।